सुनने वालों नमस्कार आदाब। आज शनिचर अप्रैल के पहली तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। तखनीस कमीसी इंस्टॉलेर किया गया है बीते हुए मार्च के 30 तारीख को और ये इंस्टॉलाची किया गया था प्रेसिडेंट चांसान टोकी के जरिए से। Ontwerp wetwijziging किस रेखलिंग के लिए इस खास कमीसी को ठहराया गया है और ये भी अजय मुंशी जो डायरेक्टर फन हेड कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट का है इसके निर्देशन में जो हुआ 2 महीने के अंदर में कॉन्सेप्ट वेट तैयार करके इसे प्रेसिडेंट को देना चाहिए ताकि ये नेशनल असेंबली में भेजा जाए और पंचघर में इनका बहांदलिंग हो सके। सरकार ये चाहती है कि नया कानून जो है वैज़िगिंग की तौसील ये इस साल के अंत से पहले खुद हो जाए पंचघर में। ऐसे भी फिनेंशियल रिपोर्ट जो तैयार किया गया है प्रेसिडेंट के हवाले किया गया ये भी प्रेसिडेंशियल स्टडी ग्रुप आनपासिंग की तौसील जो तैयार किए हैं और ये रिपोर्ट के साथ प्रेसिडेंट भी कहे है कि इस साल में वे कम से कम इस साल के अंत से पहले खुद क्योरिंग चाहते हैं इसके बारे में ताकि अलखमीन फ्रे और खहैम फरकिसिंगन जो साल 2025 में होने वाले हैं इनमें कोई मुश्किलात ना हो। ये तखनीस कमीसी जो इंस्टॉलेर किया गया है अजय मुंशी के निर्देशन में ये भी काम करेगा स्टडी ग्रुप के जो रिपोर्ट निकला हुआ है और इसके साथ ये कॉन्सेप्ट वेट तैयार किया जाएगा। 4 लोगों को पकड़ा गया है बीते हुए सोमवार को नीदरलैंड में और ये भी वित्तवासन जो है मनी ट्रांसफर्स के जरिए से और अंडरग्राउंड bankieren के लिए ऐसे ऐसे जो है रोटरडम नीदरलैंड में बतलाए है। 20 मार्च के 30 तारीख को ये तय हुआ है। नीदरलैंड से जुस्टिtie 42 घरों पर beslaglegging रखे है और ये 4 आदमियों को पकड़ा गया है जिन पर इल्ज़ाम है कि इनका हाथ है ये भी grote schaal अंडरग्राउंड bankieren में और काला धंधा जो करते हैं और इसके बारे में अंडरसुक जो हो रहा है जो कोकाइन हैंडल से यह पैसा सभी मिला है। ऐसे ओपन बार मिनिस्टेरी नीदरलैंड का ये खबर बाहर लाई है। ये जानकारी उन तक पहुंचाया गया था टीम क्रिमिनल इनलिख्टिंगन TCE और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए से। 6 मकान और 2 bedrijfspanden ये सभी अंडरशॉक भी किया गया है और ऐसे कुछ घर भी है जिनमें अपार्टमेंट है जिनका कीमत करीबन 25 मिलियन यूरो से ज़्यादा है। सभी पर beslaglegging जो रखा गया है और कुछ bedrijfsadministratie भी। ऐसे भी ये सभी जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है geld transactiekantoor सूरीनाम और नीदरलैंड के बीच ये अक्सर धंधा करते रहते थे और बड़ा रकम पैसे इधर से उधर इनका ओवरमार्किंग जो हो रहा था। इसमें जिक्र किया गया है सूरी चेंज बैंक एनवे इनका groot aandeelhouder जो है इन पर इल्ज़ाम है कि ये भी वित्तवासन जो करते हैं क्रिमिनल geld का और अंडरग्राउंड bankieren में इसका हाथ जो है ये निकला है। echtgenoot 45-jarige echtgenoot जो है और PVDA wethouder रेशमा रूपराम का बारंद्रेcht में और ये verdachte ये भी सूरी चेंज वित्तवास onderzoek में इन्हें ठहराया गया और ये रेशमा रूपराम के पति का बड़ा भाई जो है इनको होफ वर्dacht ठहराया गया है और onderzoek इनमें आगे जारी है। सुनने वालों सवाल भी उठा है प्रेसिडेंट चांसान टोकी के geheime rekening के बारे में जो सेंट्रल बैंक van सूरीनाम के पास है। इस सिलसिले में असेंबली लिड मेल्विन बोवा NDP का ये कहे थे पंचघर में कि कुछ कम समय के अंदर करीबन 4 मिलियन SRD पैसा ये ओवरमार्किंग हुआ दिसंबर और फरवरी में प्रेसिडेंट के geheime rekening पर। इस पर वे सवाल चाहते थे और पंचघर में इसके बारे में वे कहे कि इनके पास भी कागजात है जिस पर इसका सबूत जो रखा गया है। फिर प्रेसिडेंट इस पर जवाब दिए और कहे है नेशनल असेंबली में कि इनमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और कानून के बाहर भी नहीं है। हर एक प्रेसिडेंट को ये geheime rekening होता है और ऐसे जबकि सभी कानून और regelgeving के साथ होता है तो इनमें कोई ऐसे मुश्किलात नहीं है। सभी कॉन्फर्म वेट और रेगल जो हुआ है प्रेसिडेंट का कहना है। बोवा का कहना है कि और ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है इस पैसा के बारे में क्योंकि वे कहते हैं जब देश में ज़रूरी काम के लिए पैसा नहीं है ऐसे डॉक्टर के लिए और दवाइयाँ के लिए ऐसे कई मुश्किलात है जिनके लिए सरकार कहती है कि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है इसको पूरा करने के लिए ठीक करने के लिए तो क्यों ऐसे ये हुआ है कि इतना पैसा इनके रेकनिंग पर ओवरमार्किंग जो हुआ। फिर प्रेसिडेंट इस पर और ज़्यादा जवाब नहीं दिए है आगे बढ़कर नहीं गए हैं इनकर सवाल पर और ये सिर्फ कहे है कि ये
ये काम जो है ये नॉर्मल है और ऐसे सभी प्रेसिडेंट के साथ जो होते हैं। मेस्टर कन्हाई जो है ये फ्राइस्पाक चाहते हैं बौद्धश के लिए और ये मेस्टर कन्हाई राजमान जो है देसी बौद्धश का वे कहे है मार्च के 30 तारीख ये प्लेडोय में अपने के लीखर बरूप यानी होखर बरूप साग जो है इनमें कुछ जानकारी है जिस पर OM गौर नहीं करते हैं और इसके बारे में वे जिक्र भी किया है। ऐसे वे कहते हैं कि कुछ ऐसे बातें हैं कुछ जानकारी है जिस पर OM जानबूझकर इस पर गौर नहीं करते हैं और ऐसे ओपन बार मिनिस्ट्री 20 साल के सदा मांग किए है और जबकि ये फौनस निकले तो इन्हें तुरंत भी पकड़ा जाए। मिस्टर कान्हा ये कहते हैं कि उनका क्लाइंट जो है ये 8 दिसंबर प्रोसेस में बिल्कुल बेकसूर है और कोई भी ऐसे जानबूझकर काम नहीं किए है। फोर बदख्तराद का जिक्र कहीं पर नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। ऐसे भी मिस्टर कान्हा भी कहे है बीते हुए सुख को होकर बरूप में कि कितने बार वे कहे हैं और कहते भी जाते हैं कि जानकारी जो है ओपन बार मिनिस्ट्री इस पर गौर नहीं करते हैं कि कोई फोर्ड बदख्तराद के साथ बहुत कोई गलत काम भी वहाँ पर नहीं किए हैं। इसका सुनवाई फिर आगे जारी होगा और जानकारी फिर आने वाले प्रोग्राम्स में आपको दिया जाएगा। सुनने वालों, प्रेसिडेंट संतोकी ये भी मेडिस टीम के राय पर ये बुitenland नीदरलैंड की तरफ जाने वाले हैं और राय जो दिया गया है मेडिस टीम जो है प्रेसिडेंट का जिनमें सूरीनाम से और बुitenland से 8 होता है तो प्रेसिडेंट को अप्रैल के 1 तारीख आज ये भी नीदरलैंड की तरफ जाने वाले हैं जहाँ पर कुछ और अंडरसुक इनका होना बाकी है और इसके लिए वे गए हैं। कहा जाता है प्रेसिडेंट ठीक है, इनको कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है और फिर कुछ दिनों बाद वे वापस सूरीनाम में आएंगे। ये खबर जो थे बीते हुए सुख को निकला हुआ था कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के तरफ से कि प्रेसिडेंट ये भी अपने मेडिस टीम के राय के साथ ये भी नीदरलैंड के तरफ सफ़र करने वाले हैं। कुछ और अंडरसुक करना बाकी है। ग्रासाल्को के बारे में खबर है और 60 इला खालिद को निकाला गया है कॉन्सेसी ग्रासाल्को से। सिक्योरिटी जो है एनफे ग्रासाल्को का ये एक ग्रुप इला खालिद को वहाँ से निकाले है जो कानून के बाहर और वहाँ पर काम जो करते थे स्टार्स मेन बॉबड्रेव के पास मारी पास्टोन देहात पारा में। ये 60 इला खालिद जो है ये भी आसपास के दौर पर से वहाँ पर काम जो करते थे। कुछ ऐसे दूसरे तीसरे लोग और ऑनडनीमर्स के ऑब्द्राह के साथ वहाँ पर काम करते थे। ऑनट्रेमिंग इसका जो हुआ है प्रेसिडेंट डायरेक्टर वेस्ली रोजनहाउट के जरिए से। ये खालिद के पास कोई ऐसे सबूत नहीं था किसके लिए वे काम करते हैं या तो फिर इनको कोई वर्क ओवर इनकम्स थे ग्रासाल्को से कि वे लोग वहाँ पर पाया गया है। कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है कि वहाँ से इला खालिद को निकाला गया है इस कॉन्सेसी खबीत से, क्योंकि देखा जाता है वहाँ पर जबकि यह मैदान काफ़ी लंबा चौड़ा है ये कॉन्सेसी तो वहाँ पर निगरानी भी रखना इतने आसान भी नहीं है। तो भी सिक्योरिटी जो अपने काम करते हैं तो वहाँ पर ये लोगों को पाया गया है और ये 60 इला खालिद को निकाला गया है स्टार्स मेन बॉबड्रेव मारी पास्टोन से देहात पारा में। 14 मिलिटाire tuchtrechters को aflever किया गया है ईडो के जरिए से। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंसी ऑपरेटिंग ईडो जो है ये पहली बार 14 मिलिटाire tuchtrechters 14 मिलिटाire tuchtrechters को aflever किए हैं और ये भी एक सर्टिफिकेट इन सभी को दिया गया है ताकि ये vaardigheden और kennis रखे ये स्ट्रफ देने के लिए। पहले ऑफिसरन ये काम जो करते थे लेकिन इसके लिए ये tuchtrechters जो है ये मिलिटाire tuchtrechters ये काम और बेहतर कर पाएंगे। पहले भी ये tuchtrechters जो थे इनको कुछ और पढ़ाई भी और एरफारिंग लेना ज़रूरी था ताकि वे लोग समझ सके कि कौन से ऐसे केस के बारे में है। लेकिन ये 14 मिलिटाire tuchtrechters को ट्रेनिंग देने के बाद ये लोग और बेहतर अपने काम को समझते हैं और बेहतर जानते हैं क्या मामला किसके बारे में है और क्या करना है। एक्स डायरेक्टर जो है सूरीनाम से पासपार बैंक का गिनमार्डो क्रोमोसूटो जो पिछले साल नवंबर 2022 इन्हें रिहा किया गया था होकर बरूप साक में इन्हें फिर से पकड़ा गया है। ऐसे ओपन बार मिनिस्ट्री ये खबर बाहर लाई है कि गिनमार्डो क्रोमोसूटो को फिर पकड़ा गया क्योंकि अंडरसुक नीदरलैंड में आगे जारी है।
क्रोमोसूटो ये हौफा युस्टिसी इन्हें पहले रिहा किए थे। ये फर्स्ट ऑफेंडर जो था और इनको स्ट्रफ मिंडरिंग नहीं दिया गया था बल्कि रिहा किया गया था। ये भी एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल बैंक व सूरीनाम रॉबर्ट वान ट्रिक के साथ जो रिहा किया गया था और फिर इन्हें पकड़ा गया है। सेल्सट्रफ दिया गया है लोगों के लिए जो प्लंडरिंग में हिस्सेदार थे। फरवरी के 17 तारीख जो हुआ था 11 फरदाख्तन को रेख्तर के सामने आना पड़ा और वहाँ पर इनको बतलाना था कि इनका क्या हाथ है। ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन में जो हुआ था फरवरी के 17 तारीख जो लूट मार में बदल गए थे और इनका कौन हिस्सेदार इनमें वे थे और क्या इनको मिला है। ऐसे ये फॉर डीलिंग जो हुआ है कुछ लोगों का। ये प्लंडरिंग जो हुआ था फरवरी के 17 तारीख पारामारिबो में। फरदाख्त स्टीफानो पाकिटो बीरफ्लीट वहाँ पर नहीं था क्योंकि इनका डखफार्डिंग इंटरेक्ट किया गया था। बाकी लोग जो वहाँ पर था रेख्तर के सामने जो आए थे 2 को रेक्स बेस्टान के ज़रूरी थे तो इनको अप्रैल के 18 तारीख फिर सुनवाई होगा। बाकी का फरदाख्तन जो था इन्हें सदा सुनाया गया है। ये भी इनमें था 6 मानदन जिनमें 3 मानद फॉरवार्डलक था। ऐसे कुछ लोगों को 8 मानदन मिला है 4 फॉरवार्डलक और प्रूफ थे 2 यार का। और सभी फरदाख्तन जो है इस केस में जिनका सुनवाई किया गया ये सभी जेल में डाला गया है। पहली बार हुआ है कि ब्रोकोपोंडो में लोगों को ज़मीन का कागजात बरेट्स फरक्लारिंग दिया गया है। करीबन 700 बरेट फरक्लारिंग जो दिया गया है और से लुत्विक मेंडलसोल जो ब्रोकोपोंडो का है ये भी गर्व से कह रहे हैं कि पहली बार है कि वहाँ के लोगों को भी ये ज़मीन का कागजात दिया गया। वहाँ पर उस वक्त भी था फेबे रॉनी ब्रुन्सविक और मिनिस्टर डिनोटा फॉर्सविक जो ग्रोनबलेटन बॉसबहेर का मिनिस्टर है और इन सभी के साथ वहाँ पर लोगों से बात किया गया है और कुछ अख्तरस्तान थे जो इन हल करना बाकी है। और ये पहली बार भी हुआ कि देहात ब्रोकोपोंडो में 700 बरेट फरक्लारिंगन वहाँ के जनता को दिया गया है। सुनने वालों आपको भी मालूम है एक लड़का इनको भी मेडिस बहांडलिंग जो दिया गया था और इनको एक पेस मेकर लगाया गया था। प्रेसिडेंट ये भी मदद जो दिए है मेडिस कॉस्ट में इनका खर्चा उठाने में। प्रेसिडेंट जॉन सांटोकी ये भी अपनी बेटी शानीला के साथ मिलकर एक डोनाची जो किए है SRD 50.000 का और ये भी मेडिस कॉस्टन चुकाने के लिए जो स्कूलियर ज्ञानो वासनार को ये पैसा अदा करना था। ये है एमओ ट्वे का ये फुटबॉल खेल रहा था और उस वक्त पर इन्हें हार्ट स्टेलस्टान जो हुआ था तो वहाँ के मेडिस टीम भी कोशिश किए थे इनको रीएनिमेट करने के लिए। एम्बुलेंस पर्सनल जो इन्हें अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर इन्हें एक पेस मेकर लगाना ज़रूरी था इनकर हार्ट रिथम को नॉर्मली से रेगुलेट करने के लिए। ये एक दूर इनकरीब है, काफ़ी महंगा इनकरीब इलाज जो है लेकिन ये ज़रूरी भी था। ऐसे कुछ खर्चा जो था स्टाट्सिकन फंड्स और सोशल साकन ये भी अदा किए हैं लेकिन बाकी का SRD 70.000 खर्चा इन्हें अभी चुकाना बाकी था। तो प्रेसिडेंट परसोनलक अपने ये भी डोनाची जो दिए है SRD 50.000 का और ऐसे कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट ये भी मिलाकर 20.000 SRD दिए और इसके साथ ये पूरा कर्जा जो था स्टूडेंट का ये मेडिस इलाज का ये अदा किया गया है। और इस खबर के साथ ये प्रोग्राम 7 दिन आज शनिचर अप्रैल के 1 तारीख के लिए पेश हुए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।